तो आपका यूपीएमआरसी जेई का एग्ज़ाम जो है आपका 3 जनवरी को यहाँ पे कंडक्ट होगा, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम पॉइंट देखेंगे जो आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके यूपीएमआरसी में जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उन सारी चीज़ों को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता रहूँगा आपको। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मेजरमेंट से जो है जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या क्या मेज़र करते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एलएमआरसी की तरफ से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। लोड सेल जो होता है वो आपका क्या मेज़र करता है, तो लोड सेल जो होता है आपका क्या मेज़र करता है, टॉर्क को मेज़र करता है आपका। इसी तरीके से जो है आपका मैकेनिकल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर पूछेगा कि मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हम लोग जो है मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कौन करता है, तो याद रखिएगा स्ट्रेन गेज जो होता है वो आपका मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, मेज़र करता है। इसी में एक तरीके से क्वेश्चन और बन सकता है आपका, पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, मुझे पता नहीं लेकिन ये पूछा गया है। स्ट्रेन गेज जो होता है एक तरीके से मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्ट्रेन गेज होता है ये किस टाइप के मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करता है, तो ये आपका आर, एल और सी यानी रेजिस्टिव मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट और कैपेसिटिव मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को भी मेज़र करते हैं आपका। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा ही बताता हूँ। जो भी सेशन मैं कंडक्ट करता हूँ कोशिश यही होता है कि आपको कुछ नया ही बताया जाए कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि आप लोग जो है थोड़ा अदर लोगों से बेटर परफॉर्मेंस कर सके। अब यहाँ पे देखिए डिजिटल जो आपका है, डिजिटल जो तो यहाँ पे देखिए जो आपका डिजिटल काउंटर होता है ये आपका क्या मेज़र करता है, डिजिटल जो काउंटर होता है ये आपका एक तरीके से फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है आपका। तो यहाँ पे देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन एलएमआरसी की तरफ से डिज़ाइन किया गया था। तो आपको इस सेशन में जो है आपका मैंने कुछ यहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट यहाँ आपको कंसीडर करा है। धीरे धीरे इस सेशन में बहुत सारी चीज़ों को मैं कवर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं आपका। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो फ्लो नोजल है ये क्या मेज़र करता है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लो नोजल जो है क्या मेज़र करता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो आरफिस मीटर होता है, जो आरफिस मीटर होता है ये क्या मेज़र करता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ कि जो बेंड मोटर होता है, नहीं मीटर, बेंड जो मीटर होता है ये क्या मेज़र करता है। और चौथा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो रोटामीटर होता है वो क्या मेज़र करता है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे बता दूं कि ये सभी एक ही क्वांटिटी को मेज़र करते हैं जिसका नाम है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करने के लिए हम इन सभी चीज़ों का हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि फ्लो नाजल हुआ, ऑरिफिस मीटर हुआ आपका, बैंड मीटर हुआ आपका, रोटामीटर हुआ। ये सभी का यूज़ हम लोग रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करने के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं आपका। इसी तरीके से पिटाट जो ट्यूब है इसका हम लोग क्या मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं आपका वेलोसिटी के लिए। आपका वेलोसिटी के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके पास हम और नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम एनालाइज़र। अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम एनालाइज़र ये क्या मेज़र करता है, तो ये आपका जो है हार्मोनिक्स को मेज़र करते हैं आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या मेज़र करता है, आपका हार्मोनिक्स को मेज़र करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जस्ट अभी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे वेंचुरी मीटर भी जो है आपका रेट ऑफ फ्लो को ही मेज़र करता है, लेकिन वो डिस्चार्ज के फॉर्म में आपका मेज़र करता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पॉइंट हो सकता है आपका, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। जो वेंचुरी मीटर होता है
वेंचुरी मीटर भी आपका रेट ऑफ फ्लो को ही मेजर करता है, लेकिन ये डिस्चार्ज के फॉर्म में आपका, और रेट ऑफ फ्लो को ही मेजर करता है, लेकिन डिस्चार्ज के फॉर्म में ये क्या करता है, मेजर करता है आपका। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि देखो मैं जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं सारी चीज़ों का एनालिसिस करता हूँ मैं, और क्वेश्चन के एक पैटर्न पे या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि क्वेश्चन क्या है, कैसे बन रहा है, सारी चीज़ों पे। मीन्स मैंने आपको बताया ना कि जो सिलेक्शन है वो 3 लेवल में डिपेंड करता है। पहला लेवल जो होता है ऑन एवरेज मैक्सिमम अगर 100 क्वेश्चन है तो 50-55 क्वेश्चन एक्चुअली सब लोग करते हैं पहले लेवल में। दूसरे लेवल में ही फाइट होता है, जिसमें जो 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं जो लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा उन्हीं का जो है एक बॉर्डर जो लाइन होती है वो क्रॉस कर जाती है। तो मेरा टारगेट जो होता है वो सेकेंड लेवल में ही रहता है आपका। तो कोशिश यही रहती है कि जितने भी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ वो सेकेंड लेवल का ही कंटेंट प्रोवाइड करूँ। और रही बात जो थर्ड लेवल है वो टॉपर का लेवल होता है, तो ऑटोमेटिक जब आप सेकेंड लेवल को इम्प्रूवमेंट कर लेंगे तो इजीली आप थर्ड लेवल में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो थर्ड लेवल का कोई ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है थर्ड जो लेवल होता है उसमें जाने का, जो टॉपर की लिस्ट होती है। तो सेकेंड लेवल को इजीली मेंटेन करिएगा ना अच्छे से, तो आप थर्ड पे जा सकते हैं। मीन्स क्या बोलते हैं कि जो आपका 0.5 से 0.7 से 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से जो रुकता है ना, वो लेवल सेकेंड की ही प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हार्ट वायर एनोमीटर होता है, ये क्या मेजर करते हैं आपका। हार्ट वायर जो एनोमीटर होता है ये जो होता है एयर का या फिर गैस की वेलोसिटी को मेजर करता है। ठीक है, एयर या गैस की वेलोसिटी को ये क्या करता है आपका, मेजर करता है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करंट मीटर की, तो करंट मीटर यहाँ पे क्या करता है, किस चीज़ को मेजर करता है। तो करंट जो मीटर होता है ये आपका वेलोसिटी को मेजर करता है, वेलोसिटी इन ओपन चैनल। ओपन चैनल मतलब कोई ओपन चैनल है उसमें जो वेलोसिटी है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं करंट मीटर। तो क्यू मीटर का याद रखिएगा, क्यू मीटर भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्यू मीटर का ज़्यादातर हम लोग जो है इम्पीडेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग क्यू मीटर का यूज़। ठीक है, इसी तरीके से वायर गेज भी होते हैं। वायर गेज होता है जो आपका वायर का जो डायामीटर होता है ना उसको हम लोग मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वायर गेज जो होता है ये आपका डायामीटर ऑफ ए वायर को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी हम बात करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, आई थिंक आपको पता ही होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल होता है ये आपका एक तरीके से फोर्स को मेजर करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करता है। देखिए फ्रेंड, कंट्रोल सिस्टम आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। और कोशिश रहेगी कि इसी शॉर्ट टॉपिक में मैं जो है कंट्रोल सिस्टम के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर करा दूँ, तो कोशिश रहेगी। बाकी जो इम्पॉर्टेंट MCQ हैं वो आपका तो चलेगा ही, और साथ में इसको भी कोशिश है कि आपका ये जो है कि मतलब इसको भी कवर किया जाए। नेक्स्ट देखो, अगर हमें पूछे कि पैरोमीटर क्या मेजर करता है, ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि आपका जो थर्मोकपल है ये क्या मेजर करता है, और नेक्स्ट पूछ सकता है कि जो आपका दो थर्मिस्टर है ये क्या मेजर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी जो हैं आपका टेम्परेचर को मेजर करते हैं, आपका सभी के सभी किस चीज़ को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब मैं आपको लिखाने वाला हूँ। तो देखो, ऐसा कंटेंट आई थिंक मे भी चांसेस कम हो। अभी देखो मैं क्या क्या चीज़ें आपको दे सकता हूँ। जो बर्डन ट्यूब होता है ना, बर्डन ट्यूब की हम बात कर लें, या फिर हम डायफ्राम की बात कर लें, ठीक है, डायफ्राम की बात कर लें, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं बिलोस की, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं MC लियोड गेज की।
ये सभी के सभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो मैं जितना भी कंटेंट आपके पास जो रिप्रेजेंट करता हूँ, कोशिश यही रहता है कि किस एग्जाम में क्या पूछा गया है और नेक्स्ट कैसे एग्जाम और क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। क्योंकि आई थिंक आप देख रहे होगे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके एग्जाम मतलब बुक से क्वेश्चन नहीं मैच करते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ही मैच करते हैं, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके मैच नहीं करते हैं। आप उठा के देख लीजिएगा, आपके पास मेजरमेंट की कोई सी भी बुक हो, अगर कोई भी एग्जाम में आ रहा है तो देखिएगा जरूर आपके उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए उन सारी चीज़ों का जो निचोड़ है मैं आपके पास रिप्रेजेंट करता हूँ, ताकि देखो दिया हर एक चीज बुक में रहता है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग राइटर्स के आप बुक लोगे तभी मिल पाएगा। तो इतना करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा। तो आई थिंक वही सारी चीज़ें रहती हैं कि चीज़ों को आपके पास लेकर आया जाए। तो यहाँ पे देखो बर्डन ट्यूब की हम बात करते हैं, डायफ्राम हुआ, बेलोज हुआ, एम्सिलियन गेज हुआ और पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल हुआ, ये सभी के सभी क्या मेजर करते हैं भाई? तो ये सभी के सभी जो है आपका प्रेशर को मेजर करते हैं आपका। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो जैसे कि कैपेसिटिव ट्रांजिस्टर की हम बात करते हैं। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटिव ट्रांजिस्टर की हम बात करते हैं, या फिर बहुत ही आपका फेमस है आपका एलवीडीटी को भी कभी कभी बहुत पूछता है, एलवीडीटी क्या मेजर करता है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि जो सिंक्रोस होता है वो आपका क्या चीज़ मेजर करता है। कि ये सभी के सभी जो होते हैं ना, एक तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। वो भी किस में मेजर करते हैं? एमएम में या फिर आपका सेंटीमीटर में। तो यही क्वेश्चन आपका घुमा के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो एलवीडीटी है वो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, एमएम में और सेंटीमीटर में मेजर करता है। तो बहुत लोग यहाँ से भी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपका पता ही है कि बहुत सारे क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं और बना सकते हैं। तो सारा जो ट्रेंड है क्वेश्चन बनाने की टेक्निक पे ही डिपेंड करता है, और उसी में बहुत लोगों का यहाँ पे जो है गलतियाँ होती हैं आपका। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं। एच ब्रिज का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? एच ब्रिज का यूज़ जो है हम ज़्यादातर मोटर, डीसी मोटर में हम लोग यूज़ करते हैं। एनोमीटर का यूज़ हम फ्लो को मेजर करने के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं बोलोमीटर की, तो बोलोमीटर जो होता है ये आपका रेडिएशन को मेजर करने के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं आपका। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोटर की रेटिंग से क्वेश्चन बहुत उठे हुए हैं। तो इस सेशन में बस यही है कि कुछ कुछ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बन रही हैं सारी चीज़ों पे, टॉपिक पे बात करना है आपको। तो देखो मोटर्स की रेटिंग्स कुछ दी होती हैं आपकी, और यहाँ से एक तरीके से डाटाबेस से क्वेश्चन आते हैं आपका। मोटर की कुछ रेटिंग दी होंगी, दिया होगा आपका, और यहाँ पे हिस्ट्री लॉसेज आपको पूछा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि 1 हार्स पावर से लेके 125 हार्स पावर की अगर कोई मोटर है, ठीक है, तो उसमें जो हिस्ट्री लॉसेज होगा वो 1.8% होगा आपका। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन रहा है, मैंने अभी रिसेंटली 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन देख चुका हूँ। अब किस किस एग्जाम में आया ये नहीं पता रहता है मुझे, क्योंकि बस क्वेश्चन के कंटेंट को रेडी करना होता है। तो बस यही सारी चीज़ें रहती हैं। और देखो अगला जो है, अगर 125 हार्स पावर से लेके 500 हार्स पावर अगर मोटर की रेटिंग है, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री लॉसेज होगा वो आपका कम हो जाएगा। मीन्स अगर जितनी ज़्यादा रेटिंग्स बढ़ेंगी उतने ज़्यादा हिस्ट्री लॉसेज कम होता जाएगा। तो कभी भी इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, अगर 501 हार्स पावर से लेके 2499 अगर हार्स पावर है, तो इसमें जो हिस्ट्री लॉसेज होंगे वो 1.2% आपका यहाँ पे होगा। और यही अगर हम बात करते हैं 2500 से ऊपर, अगर हम बात करते हैं हार्स पावर में, अगर मोटर्स की रेटिंग 2500 हार्स पावर से ऊपर है, तो वहाँ पे जो हिस्ट्री लॉसेज होगा वो आपका 0.9% आपका यहाँ पे कंसीडर होगा आपका।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा हुआ है और ये एक रेंज को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको एक रेंज लिखा दिया हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि 250 हॉर्स पावर का मोटर है, उसका हिस्ट्री लॉसेस कितना होगा। तो 250 आप देख सकते हैं कि किस में आएगा, सेकेंड वाले में आएगा ना। तो आपको यहाँ पे ये रेंज आप जरूर याद रखिएगा, ये एक तरीके से रेंज है। और यहाँ से मैंने 2 एग्जाम में क्वेश्चन देखा हुआ है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कंपनी हैं वो आपके 2 ही 3 कंपनी हैं, सभी के सभी वेंडर भी सेम है, तो क्वेश्चन भी ये लोग बहुत सारे एग्जाम में ये लोग सेम बना रहे हैं आपका। तो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। बाकी डेली के कुछ ना कुछ सेशन में आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आई थिंक्स आप लोग जो है सेशन के साथ बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।